हम समझेंगे यूनियन बजट 2025 को। एक मिनट, अब तक आपने तो बहुत सारे बजट एनालिसिस देख लिया है, राइट? बट ये वीडियो है हमारे और आपके बिजनेस के बारे में, यानी हम जैसे स्मॉल बिजनेस को क्या मिला और कैसे ये इंडियन ई कॉमर्स सेलर्स, एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए नए मौका ला रहा है। अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट से बेच रहे हो या सोच रहे हो कि नए बिजनेस कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। नए टैक्स स्लैब्स, गवर्नमेंट सपोर्ट और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। और हाँ, टू सेलर्स की इनकम कैलकुलेशन भी देखेंगे जो नए टैक्स स्लैब से कितना सेव कर रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। मैं ममिता और स्वागत है आप सबका जायगा सेलर ज्ञान पे। हर साल हम बजट का इंतजार करते हैं क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता, बल्कि हमारे फ्यूचर का रोड मैप होता है। गवर्नमेंट के नए बजट एंड पॉलिसीज हमारे बिजनेस, इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पर सीधा इम्पैक्ट डालती है। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, बजट काफ़ी लंबा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डेटा पॉइंट एंड डिफरेंट कंडीशनल स्कीम से मिलकर बनता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि इसको सिंपल एंड शॉर्ट में आपको समझाया जाए। जो ई कॉमर्स सेलर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं या जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वाले हैं, वो सभी को, हमारे चैनल के ऑडियंस को हेल्प हो सके। आपको अगर पूरा यूनियन बजट 2025 का वर्ड बाय वर्ड डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का ऑफिशियल बजट स्पीच है, पीडीएफ में दिया गया है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिलीफ की, जो इस बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नए टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए हैं, जिसमें अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है देन आपको 12,75,000 की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, और अगर आप बिजनेस से या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है देन आपको 12 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं भरना है, जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। पहले का टैक्स सिस्टम 0 to 3 lakhs के लिए 0% था, यानी कि टैक्स फ्री। 3 to 7 lakhs के लिए 5% था, 7 to 10 लाख के लिए 10%, 10 to 12 लाख के लिए 15%, 12 to 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख प्लस के लिए था 30%। अब नया टैक्स सिस्टम में क्या हुआ है, 0 to 4 lakhs में 0% टैक्स फ्री, ठीक है। तो पहले जो 3 lakhs के लिए था वो अभी 4 lakhs के लिए टैक्स फ्री हो गया है। 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 लाख है 10%, 12 to 16 लाख है 15%, 16 to 20 लाख है 20%, 20 to 24 लाख के लिए है 25% और 24 लाख प्लस के लिए है 30%। अब सवाल ये है कि इससे आपके पॉकेट में कितना पैसा बचेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो रवि एक फ्लिपकार्ट सेलर है जो 12 लाख कमा रहा है। पहले उन्हें 12 लाख पर टैक्स देना पड़ता था, 0 to 3 lakhs के हिसाब से जो 0 टैक्स था, 3 to 7 lakhs के हिसाब से 5% जो कि 20,000 बनता है, 7 to 10 lakhs के हिसाब से 10% जो 30,000 बनता है, 10 to 12 लाख के लिए 15% 30,000 बनता है, तो टोटल टैक्स बनता है 80,000। अब नए टैक्स रेजिम के हिसाब से क्या होगा, 0 to 4 lakhs के लिए ऑब्वियसली 0 टैक्स है तो कुछ नहीं देना है, 4 to 8 lakhs के लिए 5% जो कि है 20,000, 8 to 12 लाख यानी 10% 40,000, टोटल टैक्स हो गया 60,000। बट अब गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की इनकम पर फुल रिबेट दे दिया है, मतलब रवि का इफेक्टिव टैक्स 0 होगा, मतलब 60,000 से सीधा 0 टैक्स। ये तो एकदम जैकपॉट है, नहीं? लेकिन ये सिर्फ 12 लाख सैलरी या लो मार्जिन बिजनेस के लिए नहीं है। अगर आपका सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है, आप एक हाई प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस चला रहे हैं, तो नए टैक्स स्लैब से आपको और ज़्यादा सेविंग करने का मौका देंगे। चलिए इसको भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये है प्रिया, जो एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर है, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो और शॉपिफाई पर अपना बिजनेस चलाती है और हर साल 30 लाख कमा रही है। अगर हम पुराने टैक्स स्लैब से प्रिया का टैक्स निकालते हैं तो 0 to 3 lakhs के लिए 0 टैक्स, 3 to 7 lakhs के लिए 5% जो कि बनता है 20,000, 7 to 10 लाख के लिए 10% यानी 30,000, 10 to 12 लाख के लिए 15% यानी 30,000, 12 to 15 लाख के लिए 20% जो बनता है 60,000, 50 to 30 लाख के लिए 30% जो बनता है 4,50,000।
तो टोटल टैक्स हुआ यहाँ पे 5,90,000 की। अब नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से प्रिया का टैक्स होगा 0 to 4 लाख के लिए है 0 टैक्स, 4 to 8 लाख के लिए होगा 5% यानी 20,000, 8 to 12 लाख के लिए 10% यानी 40,000, 12 to 16 लाख के लिए 15% यानी 60,000, 60 to 20 लाख के लिए 20% यानी 80,000, 20 to 24 लाख के लिए 25% यानी 1 लाख एंड 24 to 30 लाख के लिए 30% यानी 1,80,000। तो टोटल टैक्स हो गया 4,80,000 की। तो ये नए टैक्स स्लैब्स की वजह से प्रिया 1,10,000 की बचत कर रही है। ये पैसा वो अपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है या नए प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग कैंपेन्स में लगा सकती है। तो ये नए टैक्स सिस्टम का डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है ई कॉमर्स सेलर्स को। अगर आप नए बिजनेस आइडियाज ढूंढ रहे हो तो बजट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर्स को हाईलाइट किया गया है जो 2025 में बूम करने वाला है। तो यहाँ तक आप बने हुए हो तो एक लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट में ये बताओ क्या आपने बिजनेस शुरू कर दिए हैं या करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स D2C ब्रांड्स। क्योंकि मिडिल क्लास के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे ऑर्गेनिक फूड, लग्जरी स्किन केयर और हाई एंड फैशन पर ज्यादा खर्चा करेंगे। D2C सेलर्स के लिए ये बड़ा मौका है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड सुपर फूड्स। बिहार के मखाना इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है। अगर आप सुपर फूड बिजनेस में जाना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। नेक्स्ट है ईवी एंड ऑटो एक्सेसरीज। ज्यादा इनकम का मतलब है लोग नए गाड़ी और ऑटो एक्सेसरीज खरीदेंगे। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन ऑटो एक्सेसरीज सेलिंग काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप भी अगर ड्रॉप शिपिंग या मार्केट प्लेस सेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारी वेबसाइट wholesaleoe.com पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स को जरूर चेक करें। यहाँ आपको बेस्ट प्राइस में लोएस्ट पॉसिबल MOQ में रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स मिलता है, जिससे आप कम बजट में प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप हमारी वेबसाइट की सपोर्ट टीम को व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट फंड दिया गया है स्टार्टअप के लिए। गवर्नमेंट फंड ऑफ फंड्स मॉडल फॉलो करेगा। तो फंड ऑफ फंड्स मॉडल क्या है? तो ये कुछ म्यूचुअल फंड की तरह है जहां पर गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स फंड्स डालते हैं, फिर वो फंड्स आगे चल के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, जिसमें इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा। ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे तो इसका मतलब है कि नए स्टार्टअप्स और D2C ब्रांड्स के लिए ज्यादा फंडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो अब वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप फंडिंग मिलना बहुत ही आसान होगा। ई कॉमर्स सेलर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है फंडिंग और बिजनेस एक्सपेंशन। 2025 के बजट में MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए काफी अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट मेजर्स लाए गए हैं। MSME लोन गारंटीज इंक्रीज। पहले लोन 5 करोड़ तक का गारंटी था, अब 10 करोड़ तक हो गया है। मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट या Amazon पे अपनी इन्वेंट्री बढ़ाना चाहते हो तो अब आसान और सस्ता लोन आपको मिल सकता है। न्यू MSME क्लासिफिकेशंस। माइक्रो बिजनेस में क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ तक बढ़ गया है। स्मॉल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और मीडियम बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट है 125 करोड़ एंड टर्नओवर 500 करोड़। मतलब अब आप बिना किसी टेंशन के अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो और फिर भी MSME बेनिफिट्स ले सकते हो। अगर हम यूनियन बजट 2025 का टोटल इम्पैक्ट देखें तो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव बजट है। टैक्स रिलीफ से मिडिल क्लास के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ेगी। MSME और स्टार्टअप फंडिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। न्यू बिजनेस सेक्टर्स जैसे D2C ब्रांड्स, सुपर फूड्स और एक्सेसरीज में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट के सारे अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना बिजनेस को MSME में रजिस्टर करना होगा। तो इस वीडियो से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप अपने बिजनेस को उद्यम रजिस्टर कर पाएंगे और इमीडिएटली MSME सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड भी कर पाओगे।